हेलो, मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी से। आज हम आपको कक्षा 10 का हिंदी, जो कि शीर्षक है हिमालय से, जो कि छायावत की कवित्री महादेवी वर्मा जी हैं। आज उनके हिमालय से शीर्षक का मैं व्याख्या पहले पाठ का बताने जा रहा हूँ। आइए हम सब पहले हिमालय का कुछ पढ़ लेते हैं। ये देखिए, हिमालय से है। आधे पद को आज हम एक पाठ में पढ़ाते हैं, अगले पाठ को हम दूसरे वीडियो के माध्यम से भेजेंगे। आप ध्यान से देखेंगे। हिमालय से, हे चीर महान यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हंसी, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर राग ही तुम हिम निधान, नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृदुल कितने कठिन प्राण। यह पद है। इस पद में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए हैं। आइए हम उस कठिन शब्दों के बारे में पहले देख लेते हैं। देखिए, कुछ कठिन शब्द हैं। जैसे स्वर्ण रश्मि माने होता है सुनहली किरणें। सुनहली किरणें किसका? सूर्य का। सूर्य का सुनहली किरणें। हास माने हंसी। हास माने हंसी होता है, जो हंसना। सेली, सेली सेली मीन्स होता है पगड़ी। परिमल, परिमल माने होता है सुगंध। सुगंध माने सुगंधित जो हवाएं होती है। बतास, बतास माने वायु, हवा जिसे कहते हैं। रागहीन माने बैरागियों जैसा, संत साधुओं से जैसे बैरागी बन करके है। छार माने होता है मिट्टी, मिट्टी के कण भी कह सकते हैं। कुलिस माने होता है कठोर। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं। इसके बाद कोई समस्या आता है तो आप विद्यालय में संपर्क करके पूछ सकते हैं। आइए अब हम इस पद का पहले संदर्भ बता देते हैं। प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय से शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता या कवित्री महादेवी वर्मा जी है, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। प्रसंग है इसमें महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए, उनकी श्रृंगारता का वर्णन करते हुए बता रही हैं। आइए हम इसके व्याख्या के बारे में जान लेते हैं। एक एक लाइन हम पढ़ते जाते हैं, उसका बारे में बताते जाते हैं। आप भी उसे ध्यान से सुनिएगा। हे चीर महान, महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे हिमालय, तुम प्राचीन काल से महान बनते हुए आए हो और प्राचीन काल तक तुम महान बने रहोगे। मतलब सदियों से तुम महान हो और सदियों तक तुम महान रहोगे। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। माधवी वर्मा जी कहती है कि हे हिमालय, सूर्य की प्रातः काल की ये स्वर्णिम किरणें जो होती है, वह तुम्हारे श्वेत भाल, बर्फ से ढकी हुई सफेद मस्त, भाल माने मस्तक होता है, सफेद मस्तक को स्पर्श करते ही
बरसा जाती रंगीन हास, स्पर्श करते ही एक रंगीन हंसी बिखेर देती है, या रंगीन हंसी बिखेर देती मतलब चारों तरफ रंग बिरंगी प्रकाश दिखाई देने लगती है। और शैली बनता है इंद्रधनुष। वह रंगीन प्रकाश, जब बर्फ पर वह सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो रंगीन प्रकाश होते हैं वह ऐसा लग रहा है जैसे आपके सिर पर बंधा हुआ एक रंग बिरंगा पगड़ी दिखाई दे रहा हो। परिमल मलमल जाता बतास। और कहती हैं महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे हिमालय, जो प्रातः काल में सुगंधित शीतल हवाएं तुम्हारे शरीर को स्पर्श करते हुए या मलते हुए या रगड़ते हुए चली जाती है, पर रागहीन तुम हिम निधान माने हिम को धारण करने वाले हे हिमालय, फिर भी तुम बैरागियों के समान एक समान अपने स्थान पर बैठे रहते हो, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का हलचल उत्पन्न नहीं होता है। आगे है नवमी गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छाल। महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे हिमालय, गर्व के मारे तुम्हारा सिर हमेशा आकाश की तरफ ऊंचा तना हुआ रहता है, कभी भी किसी भी संसार में किसी के सामने तुम्हारा सिर कभी झुकता नहीं है। पर वहीं अपने गोद में, हे हिमालय, तुम अपने गोद में दीन दुखी मिट्टी के कणों को भी सहारा देने के लिए अपने गोद में लिए हुए हो। मड गल जाता नत विश्व देख। कह रहे हैं महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे हिमालय, इस संसार, दुखी संसार के लोगों को देख करके इस बर्फ के पिघलन के रूप में तुम्हारा मन अत्यधिक क्या हो जाता है, पिघल जाता है। कह रही है महादेवी वर्मा कहती है क्या कि मन गल जाता नत विश्व देख। इस संसार में समस्त लोगों के, दुखी लोगों को देख करके तुम्हारा जो मन है वह बर्फ के समान क्या होने लगता है, पिघल जाता है, अर्थात तुम बहुत दुखी हो जाते हो। तन सह लेता है कुलिस भार। और कहती है कि हे हिमालय, तुम कठोर से इस कठोर संसार के भार को भी अपने ऊपर क्या कर लेते हो, सहन कर लेते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। महादेवी वर्मा जी कहती है कि हे हिमालय, हे महान चिर महान, तुम सदा से महान रहने वाले और सदा तक महान रहने वाले, तुम कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तुम ऊपर से देखने में कितने कठोर दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय उतना ही अंदर से कोमल है, इसलिए तुम सदा सदा के लिए महान हो। यह व्याख्या समाप्त होता है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य जो कुछ है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये देखिए कुछ काव्य सौंदर्य है। जो भाषा है इसका खड़ी बोली है। रस जो है श्रृंगार रस है क्योंकि सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है, और शांत रस है क्योंकि बैरागियों के समान यह महान है। अलंकार है मानवीकरण, क्योंकि हिमालय को का जो है एक मनुष्य के रूप में मानवीकरण दर्शाया गया है, इसलिए इसे मानवीकरण अलंकार भी कहते हैं। उपमा भी दिया गया है। गुण माधुर्य है, छंद मुक्तक छंद है, शैली क्या है, भावात्मक है, जो भावप्रक रचनाएं होती भावात्मक होती है। इस तरह से यह पद का व्याख्या समाप्त होता है। आप सभी लोग इस पद को पढ़ करके अपने कॉपी पर नोट करेंगे, और नोट करने के बाद यदि कोई समस्या होती है तो आप पुनः हमसे संपर्क करेंगे। और इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना आप न भूलें। धन्यवाद।